नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलीराम सिंह। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की क्या समस्याएं हैं। आप पिछले कितने दिनों से सरकार के साथ मीटिंग कर चुके हैं। पिछले महीने आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी क्या क्या मांगें रहीं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए सरकार के साथ। ये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की जो भौगोलिक स्थिति है बड़ी दयनीय है जी। हम कहने को तो है इस देश की तीसरी सरकार, और हमारी जो सेवाएं हैं वो जनता से 24 आवर्स जुड़ी हुई सेवाएं हैं। हम वो काम करते हैं जो देश का प्रदेश का कोई भी संस्थान नहीं कर सकता है जी। चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे पूरा सफाई हो, चाहे वो पूरा निस्तारण हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, आदि आदि सारे काम जितने जीवन से संबंधित हैं उनको लेकर हमारी ये संस्थाएं हैं जी। हमारा एक्ट है, हमारा विधान है, हमारा संविधान है। उसके बावजूद भी हमारे वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं बिल्कुल नगण्य हैं। पिछले यूँ कह लीजिए प्रमुख रूप से 2019 से हम लगातार इन्हीं मांगों पर, जिन मांगों पर आज आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। आज आज़ादी के 76 आपकी मांग केवल वेतन के लिए है कि जो आउटसोर्सिंग? नहीं, हमारा देखिए, हमारा एक तो निकायों का स्ट्रक्चरिंग नहीं। स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हुआ तो आज आज़ादी के 76 साल जी। हमारी अकेंद्र सेवा नियमावली ही नहीं बनी। हमारे यहाँ लोहार का काम सोनार कर रहा है, सोनार का काम लोहार कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ 4th क्लास कोई है इम्प्लाई भर्ती या बाबू भर्ती हुआ, दूसरी श्रेणी में भर्ती हुआ, वो पूरी सेवा काल में, सपोज करिए 36 साल 40 साल सेवा काल किया, उसको 3 पदोन्नति के अवसर ही नहीं। इसी तरह 4th क्लास के जितने कैडर हैं, हमारे यहाँ 76 कैडर हैं 4th क्लास के पूरे प्रदेश में विभिन्न संस्थानों में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे वो जल संस्थान, उन पर एक भी किसी भी 4th क्लास का प्रमोशन नहीं है। केवल एक प्रमोशन है, वो यदि ग्रेजुएट है और शैक्षिक योग्यता रखता है तो विभागीय पदोन्नति होती है, वो भी 15%। हमारा कहना है कि स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे अकेंद्र सेवा नियमावली बने, ताकि हमारे प्रमोशन के भी उसको वही स्टेट में 6 कैडर प्रमोशन है, और जबकि सरकार का भी कहना है कि किसी पद पर पूरी सेवा काल में कम से कम उसको 3 पदोन्नति के अवसर दिए जाए। हम गत दिनों 2019 में, जो वर्तमान में इस समय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मनोज कुमार सिंह, हमारे प्रमुख सचिव पकड़ जी, 20 फरवरी 2019 को इनके साथ पहली बैठक हुई प्रमुख रूप से जी। उसके बाद 5 अगस्त 2021 को हुई, फिर 28 नवंबर मैंने पत्र दिया है जी जी। ये 6 प्रमुख रूप से हमारी बैठकें प्रमुख सचिव के साथ जी, कार्यवृत्तियाँ जारी होती रही। कार्यवृत्तियों में एक भी किसी भी 10 सूत्री मांग पत्र प्रमुख रूप से एक भी समाधान नहीं। हमारे दैनिक वेतन संविदा चार्ज के कर्मचारी आज भी विनियमित नहीं हुए, जबकि इस संबंध में 24 फरवरी 2016 को सरकार ने एक निर्णय लिया सामूहिक रूप से सारे विभागों में, जो 31 दिसंबर 2001 तक कर्मचारी सेवारत है उनको नियमित कर दिया जाए। आज भी हमारे कितने कर्मचारी होंगे जो इस 2001 तक सेवारत? 2001 तक कर्मचारी कम से कम 354 बचे हमारे। बाकी तो हर महीने हमारे यहाँ 15 रिटायर होते जा रहे हैं। उनको पूरा सेवा काल में वो सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, कोई पदोन्नति के अवसर नहीं, उनके पेंशन फंड ड्यूज सारे के सारे बड़ी आर्थिक नुकसान। इसी प्रकार 6 पैक कमीशन की जो रिपोर्ट आई
उस पर कहा गया है कि स्टेट कर्मचारियों की भांति जो ढांचा उन पर प्रभावी है, वही निकाय कर्मचारियों पर स्वतः अनुमन्य होगा। ये रिपोर्ट है 6th पे कमीशन। उसके बाद 7th पे कमीशन में हम लोग लड़े जगह। 7th पे कमीशन स्टेट कर्मचारियों के साथ ही हमको प्रभावी हुए, लेकिन उसके आधा कोई लाभ नहीं हुए। आज हमारे कैडर रिव्यू नहीं हुए, हमारी पदोन्नति के अवसर नहीं, हम जहाँ हैं भर्ती वहीं पे रिटायर हो जा रहे हैं। वो ये स्थितियाँ हैं। सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ 40-45 हज़ार भर्ती हुए थे 2005-06 में। आज की संख्या मान लीजिए कि 3-4 हज़ार बचे बस नियमित लखनऊ नगर नियमित। हाँ, बाकी सब कंपनियों 70,000 के आसपास पूरे प्रदेश के नगर निगमों में कर्मचारी रेगुलर बचा है। ओके। सारे सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग ये कर्मचारी रख दिया। आउटसोर्सिंग का इतना शोषण हो रहा है कि 6,000-7,000 सरकार रोज कहती है कि आज हम नियमावली। लेकिन अभी जो पिछले महीना एक कैबिनेट की बैठक हुई थी और ये हुआ था कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका एक नियमित वेतन 16-17 हज़ार के आसपास था। आप भी तो क्या वो कहाँ है? वो धरातल पे तो कोई दिखे। आउटसोर्सिंग कर्मचारी मारा घूम रहा है बेचारा, और उसकी एक तो सेवा शर्तें सुरक्षित नहीं। आज हम इस संस्थान में आउटसोर्सिंग के नाम पे आ गए। यदि कोई कैजुअलिटी हमारे साथ हो जाती तो उसके परिवार सफर करना है, उसकी सेवा सुरक्षा नहीं, जब चाहे तब वो ठेकेदार निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में तो मानो तस्करी एक तरीके से ये सरकार करा रही है। उसके लिए जो हम लोगों का प्रपोजल था उस पर सरकार ने निर्णय लिया था कि हम वो जल्दी मिनिमम वेजेस तय करेंगे। कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं। पिछले महीने आप भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, तो क्या रहा? इन्हीं मांगों को लेकर हमारे 6-7 बैठकें कार्यवृत्तियाँ जारी, टाइम बाउंड कार्यवृत्तियाँ कि इतने दिनों में कर देंगे, इतने दिनों में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई भी एक मांग नहीं हुआ है। 75 जिलों में हम लोगों ने 24 जून को भूख हड़ताल करके मुख्यमंत्री जी के नाम और चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव कार्यालय में ज्ञापन देगा और ये कह के आए कि 8 जुलाई तक यदि हमारी मांगों पर ध्यानाकर्षण आंदोलन के माध्यम से जो हम समझा गया यदि 8 जुलाई तक उनको नहीं सुना गया तो 9 जुलाई से को हम लोग सांकेतिक 1 दिवसीय कार्यबंदी करके पुनः आपका ध्यानाकर्षण आंदोलन, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। तो मान लीजिए कि 6 बार की बैठक के बावजूद अगर नहीं काम हुआ, आपका लागू नहीं हुआ, आपको आश्वासन देने के बावजूद, टाइम बाउंड के बावजूद नहीं लागू किया गया, तो एक दिन के सांकेतिक हड़ताल से क्या गारंटी है कि? सांकेतिक हड़ताल इसलिए और भी है कि भारतवर्ष के जितने ट्रेड यूनियंस हैं वो भी कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार जो कर रही है वो पूरा भारत बंद कर रही है। उसका हम लोग नैतिक समर्थन करते हुए अपनी मांगों पर 1 दिवसीय कार्यबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो क्या यदि इस पर सरकार ध्यानाकर्षण इस आंदोलन के बाद भी नहीं सचेती तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक आंदोलन के लिए हम लोग लामबंद है। चाहे वो हमारा स्थानीय निकाय हो, चाहे स्टेट का राज्य कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश निगम कर्मचारी महासंघ हो, चाहे सिंचाई हो, मतलब जितने विभाग हैं लगभग 17 लाख कर्मचारी हमारे इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। चाहे वो बिजली की हो, चाहे रेलवे की हो, सारे के सारे। 8 जुलाई को है सांकेतिक हड़ताल, 9 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल, उसमें क्या क्या बाधित रहेगा? सांकेतिक रूप में हम लोग करेंगे 2-3 घंटे काली पट्टी बांध कर। नहीं, सांकेतिक रूप में गेट मीटिंग करेंगे 2-3 घंटे, सफाई वगैरह सब जारी रहेगा। हाँ, चूँकि आवश्यक सेवाएं हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं, सांकेतिक रूप में हम लोग ध्यानाकर्षण करा रहे हैं, पुनः जगाने का काम कर रहे हैं सरकार को। यदि नहीं सचेती तो निकट भविष्य में निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन हम लोग करने की दिशा में अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद।